अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने रहमो करम पे रखे, मसाइब परेशानियों से हमें बचाए रखे। व्यूवर्स, हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जितने भी इस दुनिया के अंदर बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और हम सब उन लोगों के लिए दुआगो हैं जिनके मरने के बाद उनके पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं, मीन उनका बेटा बेटी नहीं है, उनका ख़ानदान घर बार नहीं था, वो दुनिया से चले गए, उनकी कब्रों पे चक्कर लगाने वाला कोई नहीं था। हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा के भी उन्हें जन्नत अता फरमाए। व्यूअर्स, याद रखिएगा, जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, जितना कोई मुसलमान किसी के लिए भलाई की दुआ करता है, बेहतरी के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको उसके साथ नवाजते जाते हैं और इसको दोहरा अजर साथ मिलता है। इसलिए अपनी दुआओं के अंदर बारहा साथ लोगों को रिकवर किया करें, इंशाल्लाह वो ज़ात आपके मामलात को आसान करेगी। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के सेगमेंट के अंदर जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि क्या मियाँ अपनी बीवी के शर्मगाह को देख सकता है या नहीं। क्या हम बिस्तरी के दौरान बीवी की शर्मगाह को देखना जायज़ है, या हम बिस्तरी के दौरान बीवी का मियाँ की शर्मगाह को देखना जायज़ है या नहीं। व्यूअर्स, याद रखिएगा इस चीज़ को। हालिया आया कि नॉलेज की भरमार हो चुकी है, आया कि मॉडर्नाइजेशन, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊपर आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर हम लाइल्मी बरतते हैं। असल में अजीज साथियों, प्रॉब्लम ये है, जब हर हवाले से दुनिया के लिहाज से जांच पड़ताल की जाए, लेकिन दीनी मामलात के अंदर आके थोड़ा सा खामोशी रखी जाए, थोड़ा सा उसमें लाइल्मी से काम लिया जाए, सुस्ती बरती जाए, उस वक़्त ये मसाइल क्रिएट होते हैं। अगर बंदा हर मामले के अंदर इस्लाम को फॉलो करे, हर जिंदगी के मोड़ के वाले से जहाँ पे प्रॉब्लम है इस्लाम से इस्तिफादा करे, तो व्यूअर्स याद रखिएगा फिर ये मसाइल एक एक करके ख़त्म होते जाते हैं। लेकिन हमारा ये है, आज की इस मॉडर्न एज के अंदर असल में हम इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं। इससे पहले आप सल्लम के दौर के अंदर जब इस्लाम का आगाज़ हुआ, सहाबाए किराम को जो मसला भी बनता था वो आप सल्लम की बाकायदा मीटिंग के अंदर आके, मजलिस के अंदर आके इसको नकल करते, बयान करते और आप सल्लम उसका हल बता दिया करते, और यूं इस्लाम बढ़ता और फैलता गया। मेन इस्लाम की वुसअत जो थी वो बढ़ती गई। व्यूअर्स, आज भी दौर वही है, लेकिन हमें इस्लाम के साथ अपने आप को वाबस्ता करने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, आज के पुरफितन दौर के अंदर जिस इंसान ने अपने आप को इस्लाम के साथ वाबस्ता कर लिया वो इस दौर का कामयाब इंसान होगा। इसके लिए अजीज व्यूअर्स, अजीज साथियों, दुआ भी अल्लाह ताला से किया करे कि अल्लाह ताला इस पुरफितन दौर के अंदर हमें इस्लाम के ऊपर कारबंद रखने की, कारबंद रहने की, अपने आप को इस सांचे में डालने की तौफीक अता फरमाए। अजीज साथियों, याद रखिएगा, इस्लाम की अगर हम इंफॉर्मेशन के वाले से बात करें, इस्लामिक गाइडलाइन के लिहाज से बात करें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारे आज के टॉपिक से मुतल्लक ओवरऑल याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर कुरान पाक से अगर हम इस्तेफादा करते हैं, बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि औरत आपकी खेती है, अब जिधर से चाहें इसमें आए। मीन अल्लाह ताला ने वाज़ेह इसके अंदर क्लियर कर दिया है, कोई कबाहत नहीं है। लेकिन साथ ये भी कहा गया दुबर के हवाले से कि दुबर से हम बिस्तरी करना हराम है। मीन दुबर से बिस्तरी करने के लिहाज से आप सल्लम ने बड़ी वईद बताई, हत्ता कि यहाँ तक कहा कि आप अल्लाह ताला की हदूद को क्रॉस करना चाहते हैं। अजीज साथियों, अगर ओवरऑल बात करें, इस्लाम के अंदर ये वाज़ेह कहा गया है कि मियाँ औरत का लिबास है, औरत मियाँ का लिबास है, मीन दोनों जो है वो एक जिस्म की तरह हैं। इस बात के हवाले से सब कुछ क्लियर हो जाता है, इस्लाम इसकी कबाहत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, इंसानियत के नाते अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करते हैं, कोशिश की जाए कि इन चीज़ों को ना देखा जाए। सतर की चीज़ें,
छिपाने के बारे में जो कहा गया है उसका मकसद ये है कि इन चीज़ों को ना देखा जाए। अगर हम तारीख़ इस्लाम उठा के देखें, हमारे बाबाए इंसान, ठीक है, अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर बाबा जी आदम जब जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने इनको मतलब वहां पे रहने का मतलब जो है कि वो अरेंज किया, इनके रहने का सामान किया, इनके बतन से अम्मा जी हवा को पैदा किया, फिर साथ ही इरशाद फरमाया ए आदम अपने सतर को ढांप लो। अब याद रखिएगा व्यूअर्स, वहां पे मियाँ और बीवी के अलावा तीसरा कोई नहीं था। यह अल्लाह ताला की जात थी, यह फरिश्ते मलाइका थे जो कि इस चीज से बरी जिम्मा है। उनके अंदर ये मतलब कोई ऐसी लघु बात नहीं है, बुराई का जो फैक्टर है नफ्से अम्मारा, इससे मतलब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम उनके अंदर नहीं है, वो इस चीज से बरी जिम्मा है, मुबर्रा है। और इसके बावजूद अल्लाह ने फरमाया कि ए पैगंबर अपने सतर को ढांप लो, आपने इस पौधे के करीब या इस फल के करीब नहीं जाना। इसका मकसद ये हुआ कि अगर मियाँ और बीवी अकेले भी हों, आया कि देखना मतलब बाई चांस अगर नजर पड़ जाए तो इसमें इतराज भी नहीं है। कोशिश ये की जाए कि सतर को ढांपा जाए, कोशिश ये की जाए कि हम बिस्तरी करते हुए मियाँ बीवी की शर्मगाह को ना देखे और बीवी मियाँ की शर्मगाह को ना देखे। याद रखिएगा, अगर हम इस चीज के अंदर मिसिंग करते हैं, इसमें प्रॉब्लम होती है, मतलब यह कि हम लाशऊरी बरते हैं और इसके अंदर एक मतलब एक छोटी सी सोच है। मैं यहाँ पे एक चीज की वजाहत कर दूं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो वाज़ेह कर दिया कि औरत जो है मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है, तो ये बात खत्म हो जाती है। लेकिन व्यूअर्स याद रखिएगा, इतनी अच्छी चीज को देखने का फायदा क्या है? जो एक चीज नकम्मी है, जिसको हम भी ये मानते हैं कि ये चीज वाकई ऐसे है, हम उसको खुद भी आम देखना पसंद नहीं करते। हम अकेले भी हों, हम सेपरेट जाके अपना क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि इसको देखना हमारे अकल के मुताबिक भी मुनासिब नहीं, तो आपने देख के करना क्या है? अजीज साथियों, हमें इस बारे में ये माइंड में रखना चाहिए कि हमें फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज को, शर्मगाहों को, दोनों जो है मियाँ और बीवी वो एक दूसरे की शर्मगाह को देखने से ग्रेज करें हत्तुल मकान। बाकी ये खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसिंग हो जाती है तो अल्लाह ताला गफूर रहीम, वो माफ करने वाले हैं, वो दरगुजर करने वाले, इसमें कोई बात नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि ये देखने इस्लामिक लिहाज से गलत है। हाँ, बेहतर ये है अगर सतर को ढांप लिया जाए। मैं यहाँ पे इस बात की वजाहत करता जाऊँ, अक्सर बेहतर अजीज व्यूअर्स, नहाते हुए हमारी आजकल रूटीन ये है, हम शावर के नीचे, हम गुस्ल खाने के अंदर वैसे ही अपनी टोटली कपड़े उतारते हैं और नहा के आ जाते हैं। अजीज साथियों याद रखिएगा, सही इस्लामिक तरीका ये है, हमें छोटा सा कपड़ा रखना चाहिए जो हम अपने मतलब वो बांध लें, सतर को ढांपें, क्योंकि अल्लाह ताला की जात सबसे बाइज्जत जात है और वो इस चीज को पसंद करती है, प्रेफर करती है कि वो इंसान जो है वो अपने सतर को ढांपे। इसलिए हमें इस बात के ऊपर कारबंद होना चाहिए, हमें इस वाले से कोशिश करनी चाहिए। हक़्तुल मकान खुदा ना खास्ता अगर मिसिंग होती है तो अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं। अजीज साथियों, ये हमारा आज का टॉपिक था। मजीद ऐसी इस्लामिक इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हमारे साथ रहिएगा, कमेंट्स करके लाजमी रिप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मुकम्मल रहनुमाई प्रोवाइड की जाएगी। इस्लाम के अंदर अजीज साथियों एक एक जिंदगी के मोड़ के हवाले से गाइडलाइन मौजूद है। आज भी इसका मुतालिया करें तो यूं लगता है जैसे इस्लाम अभी नाजिल हुआ है, 1400 साल पहले नहीं। इसका मतलब यह है कि इस्लाम क़यामत तक के लिए एक दीन है, क़यामत तक के लिए ज़ाब्ता हयात है। हम वहां से तमाम तरह की मालूमात ले सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के इन तमाम मामलात के अंदर एक एक पॉइंट को नकल करवाया। अम्मा जी आयशा ने इसके अंदर बड़ी वजाहत फरमाई। वो तमाम रहनुमाई, वो नॉलेज, वो इल्म हमारे लिए है ताकि हम सूझबूझ के साथ एक जमाने के अंदर अच्छा माशरा अरेंज कर सके, अच्छा घराना अरेंज कर सके, अच्छा खानदान अरेंज कर सके। इन्हीं बातों के साथ अजीज साथियों मुझे इजाजत दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी हर जायज और माकूल हाजत जो है, दुआ है, अल्लाह ताला उसको पूरी फरमाए। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।